आज मैं आपके साथ स्किन वाइटनिंग के लिए एक ऐसा ज़बरदस्त ब्लीच का तरीका शेयर करूंगी जिसे सिर्फ एक बार अपने हाथों और पाँव पर लगाने से आपके जो हाथ पाँव हैं वो गोरे चिट्टे हो जाएंगे, नरमो मुलायम हो जाएंगे। तो चलिए जी बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेचुरल ग्लो टिप्स। तो इस स्किन वाइटनिंग ब्लीच को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक बाउल ले लेना है और उसमें आपने कोई सी भी ब्लीच क्रीम जो आपके पास घर पर मौजूद हो आपने वो ऐड कर देनी है। मेरे पास यहाँ पार्ले की ब्लीच क्रीम थी जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आपके पास केयर की, ब्लेसो की, कोई सी भी क्रीम हो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अब आपने इसमें एक्टिवेटर ऐड कर देना है जो इसके साथ हमें पाउडर मिलता है वो 1 टीस्पून आपने इसमें एक्टिवेटर का ऐड कर देना है। ख्याल रहे कि हम ये जो ब्लीच क्रीम है ये हैंड एंड फीट के लिए बना रहे हैं, तो आपने इसे अपने फेस पर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। आप इसे अपनी नेक पर यूज़ कर सकते हैं लेकिन आपने इसे अपने फेस पर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। उसके बाद अब आपने इसमें 1 टेबलस्पून जो है बेसन का ऐड कर देना है। बेसन या फिर राइस फ्लोर यानी चावल का आटा, आप दोनों में से कोई भी एक चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून सूथिंग लोशन ऐड करूंगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह पर एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मार्केट वाली एलोवेरा जेल आपने यूज़ करनी है। फिर आपने इसमें 1/2 टीस्पून स्किन शाइनर का ऐड कर देना है। ये हमारी स्किन पर एकदम नेचुरल ग्लो लेके आएगा। और आपने एक वाइटनिंग कैप्सूल जो है ऐड कर देना है। वाइटनिंग कैप्सूल आपको किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से इजीली मिल जाएगा और ये इतना कॉस्टली भी नहीं है। अब आपने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। अच्छा, अगर किसी के पास स्किन शाइनर ना हो तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें लाजमी जो स्किन शाइनर है वो ऐड करें। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई भी स्किन पॉलिश या ब्लीच जो है वो घर पे बनाते हैं तो आप लाजमी जो शीशे का बाउल या फिर प्लास्टिक का बाउल यूज़ किया करें। मेटल का जो बर्तन है वो यूज़ ना किया करें। अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसे अपने हैंड एंड फीट पर अप्लाई कर लेना है, लेकिन आपने इसे अपने फेस पर अप्लाई नहीं करना। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आप इसे अपने नेक पर अप्लाई कर सकते हैं। एक और बात कि अगर आपके हैंड एंड फीट पर कहीं पर जख्म है या फिर कोई कट का निशान है तो आपने उस जगह पर भी इसे अप्लाई नहीं करना। 10 मिनट तक आपने इसे लगा रहने देना है और 10 मिनट के बाद 5 मिनट तक आपने मसाज करनी है। 5 मिनट मसाज करने के बाद आपने अपने जो हैंड एंड फीट है उसे वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद जो रिजल्ट आएंगे ना वो आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। इस ब्लीच क्रीम को आपने 15 दिन में सिर्फ एक बार अप्लाई करना है और सिर्फ 15 मिनट के लिए ही अप्लाई करना है। ज्यादा देर तक आपने इसे यूज नहीं करना। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।